प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव शिवमणि जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 9। संसार की असत्यता। संसार को बिना असत्य माने, जैसा कि हम पहले के अध्यायों में सिद्ध कर चुके हैं, ईश्वर की सत्यता सिद्ध नहीं होती। अतः ईश्वर का अस्तित्व संसार को असत्य सिद्ध करने में सबसे प्रथम स्थान रखता है। ईश्वर के रूप का चिंतन करने से संसार आप से आप असत्य प्रतीत होने लगता है। ईश्वर का विचार आते ही यह सोचना पड़ता है कि ईश्वर ने यदि संसार को बनाया तो कैसे बनाया। ईश्वर संसार का निमित्त कारण है, उपादान कारण है व निमित्त उपादान दोनों है। इस तरह जब हम खोज करने चलते हैं तो अंत में वही सिद्ध होता है कि संसार असत्य व कल्पना मात्र है, जैसा कि इसके पहले हम सप्रमाण और सजुक्ति सिद्ध कर चुके हैं। संसार जगत व दृश्य को हम लोग सत्य इसीलिए मानते हैं कि वह प्रत्यक्ष हो रहा है व हम लोग उसके अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं। पर विचारने की बात यह है कि दृश्य का अस्तित्व केवल हमारी कल्पना या अनुभव में है। हमसे पृथक स्वयं उसमें अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। अर्थात संसार का अस्तित्व हमसे बाहर, हमें छोड़कर स्वतंत्र रूप में अलग नहीं है। चेतन आत्मा से पृथक व दृष्टा से भिन्न दृश्य जगत को जिसे हम लोग जड़ मानते हैं, उसे स्वयं अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, किंतु इसका अस्तित्व दृष्टा व आत्मा के ज्ञान, कल्पना और अनुभव के भीतर है। अतः संसार चेतन की कल्पना मात्र है और कल्पना मात्र होने से वास्तविक नहीं है। फिर जो वास्तविक नहीं वह मिथ्या और असत्य है। अब संसार की एक एक वस्तु को लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। सामने जिस मेज को हम देख रहे हैं, उस मेज में स्वयं अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। हम मेज हैं, इस बात को स्वयं मेज नहीं जानता, केवल चेतनात्मा या हम लोग जानते हैं कि यह मेज है। अतः मेज का अस्तित्व बाहर उस मेज में नहीं है, किंतु वह चेतन आत्मा में है, हम लोगों के भीतर है। मान लीजिए यदि संसार में कोई चेतन आत्मा ना रहे तो कौन कह सकता है कि यह संसार है, यह मेज है। संसार को हम सत्य इसीलिए मानते हैं कि उसे प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। यदि हम प्रत्यक्ष अनुभव ना करते तो कभी सत्य ना मानते। बात ठीक भी है। यदि संसार में कोई चेतनात्मा ना रहे तो संसार है इसका क्या प्रमाण होगा। जड़ दृश्य को स्वयं अपने होने का ज्ञान है नहीं, और जो उसके अस्तित्व को प्रत्यक्ष करता व कल्पना करता है वह रहा नहीं। ऐसे समय में संसार है इसका क्या प्रमाण, कुछ भी नहीं। इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि संसार स्वयं कुछ नहीं है, यह आत्मा के होने से है और ना होने से नहीं है। साफ साफ बात यह है कि संसार का अस्तित्व, संसार का संसारत्व या मेज का मेजत्व
संसार में व मेज में नहीं है, किंतु हमारी आत्मा की भावना, अनुभव व कल्पना के भीतर है। अतः यह संसार यदि कुछ है तो कल्पना मात्र है और कुछ नहीं। परंतु यह बात संसार की तरह आत्मा में, दृष्टा में या स्वयं चेतन में नहीं है। अर्थात संसार के न रहने से व जड़ दृश्य जगत के न रहने से आत्मा के अस्तित्व का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा को स्वयं अपने अस्तित्व का ज्ञान है। वह जड़ संसार की तरह नहीं है। आत्मा अपने से अपने को जानती है कि हम हैं। आत्मा का अस्तित्व आत्मा के भीतर है। उसे स्वयं मालूम है कि हम हैं और जरूर हैं। अतः आत्मा सत्य है और इससे भिन्न तमाम जगत, तमाम दृश्य, तमाम व्यवहार इसी की कल्पना मात्र है। आत्मा से भिन्न दृश्य जगत स्वयं अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं रखता। संसार कोई वस्तु व पदार्थ नहीं है, वह केवल चेतन की कल्पना मात्र है। जैसे स्वप्न का बाजार, स्वप्न की सृष्टि और स्वप्न का जंगल कल्पना मात्र होता है, उसी तरह यह संसार भी है। एक मौलवी साहेब ने स्वप्न देखा कि एक शैतान आया और उसकी दाढ़ी पकड़कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा। नींद टूटी तो देखते क्या है कि वह अपनी ही दाढ़ी पकड़े हुए अपने मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं। इसका मतलब यह है कि स्वप्न में जो कुछ बाहर दिखलाई देता है वह सब हमारी ही भीतर होते हैं। हम ही एक से अनेक हो जाते हैं। स्वप्न में जंगल दिखाई दिया पर जागने पर उसकी एक डाली या लकड़ी का भी पता नहीं लगता। आखिर उतना बड़ा जंगल हुआ क्या? बात यह है कि स्वप्न का जंगल जो बाहर दिखलाई देता वह बाहर कुछ नहीं था, वह हमारे भीतर था, हमारी कल्पना में था। इसी तरह यह बाहर का दृश्य जगत बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है और हमारी कल्पना में है। हम ही कल्पना करते हैं कि संसार है। संसार को खुद नहीं मालूम कि हम है या नहीं है। चंद्रमा का प्रकाश सूरज के अधीन है। ठीक इसी तरह से संसार का अस्तित्व, संसार का होना ना होना सब आत्मा के अधीन में है। सूरज के ना होने से चंद्रमा में प्रकाश नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान नहीं है, पर सूरज स्वयं प्रकाशमान है। अतः उसके प्रकाश के लिए चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। यदि चंद्रमा ना रहे तब भी सूरज में पूर्ववत प्रकाश रहेगा, जैसा कि चंद्रमा के रहने पर है। इससे यह प्रकट हुआ है कि जब चंद्रमा में स्वयं प्रकाश नहीं है तो उसमें जो प्रकाश दिखलाई पड़ता है वह उसका या उसमें नहीं, किंतु सूरज का है। इस तरह से संसार में व संसार का जो अस्तित्व प्रत्यक्ष होता है वह अस्तित्व संसार का व संसार में नहीं है, किंतु वह आत्मा का है व आत्मा में है। जिस तरह चंद्रमा में जो प्रकाश दिखलाई देता है वह चंद्रमा में नहीं है, उसी तरह संसार का जो अस्तित्व हम लोगों को प्रत्यक्ष दिखलाई देता है वह संसार का नहीं है। अतः जिस तरह एक विज्ञानवेत्ता चंद्रमा को प्रकाशवान नहीं कह सकता, उसी तरह तत्ववेत्ता संसार को अस्तित्व युक्त नहीं कह सकता। जिस तरह से चंद्रमा का प्रकाश उसका अपना नहीं है, उसी तरह
संसार का अस्तित्व भी उसका अपना नहीं है। अर्थात चंद्रमा में जो प्रकाश है वह सूरज का है और संसार में जो अस्तित्व है वह आत्मा का है। सूरज के ना रहने से जैसे चंद्रमा को कोई प्रकाशवान नहीं देख सकता, उसी तरह आत्मा के ना रहने से संसार को कोई देख नहीं सकता। इससे मालूम हुआ कि जिस तरह चंद्रमा में प्रकाश नहीं है या चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, उसी तरह संसार में अस्तित्व नहीं है या संसार का अस्तित्व नहीं है। यह सिद्ध हो गया। अतः जिसका अस्तित्व नहीं वह सत्य नहीं हो सकता और जो सत्य नहीं वह असत्य व कल्पना मात्र है। इस तरह संसार असत्य व कल्पना मात्र सिद्ध होता है और यह संसार के असत्य होने में एक अकाट्य प्रमाण है। जिस तरह चंद्रमा में प्रकाश नहीं है किंतु सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसी तरह संसार आत्मा की सत्ता से सत्य विदित है, वास्तव में सत्य नहीं है। जैसे मोटी रस्सी की सत्यता से, सीपी की सत्यता से या स्वप्न दृष्टा पुरुष की सत्यता से क्रमानुसार सर्प, चांदी और स्वप्न सृष्टि सत्य मालूम होती है, उसी तरह आत्मा की सत्यता से यह असत्य जगत भी सत्य मालूम होता है। जिस तरह स्वप्न की सृष्टि असत्य होते हुए भी प्रत्यक्ष दिखलाई देती है, उसी तरह यह संसार असत्य होते हुए भी प्रत्यक्ष दिखलाई देता है। पूर्वोक्त अकाट्य प्रमाणों, युक्तियों और विचारों से यदि संसार सत्य सिद्ध नहीं होता तो केवल प्रत्यक्ष दिखलाई देने से सत्य नहीं हो सकता। स्वप्न भी तो प्रत्यक्ष दिखलाई देता है और स्वप्नावस्था में वह भी सत्य मालूम होता है, पर क्या वह सत्य है? कभी नहीं। इसी तरह इस संसार को भी कोई सत्य सिद्ध नहीं कर सकता। इति श्री मुनीश्वर जोगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते संसारस्य मिथ्यात्व साधनन्यामः नवम अध्यायः। जय जीव।